हाँ, तो बच्चों पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 13 में तुम लोगों ने देखा होगा कि हम आव्यूहों के योगफल और अंतर पे बात कर रहे थे। उसके पहले आव्यूह के जितने नियम या जितने भी प्रकार बताए गए हैं सबको जानना अति आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जान चुकी होगी कि आव्यूह क्या होता है, कितनी टाइप होती है, कौन सी वैरायटी कैसे क्या है। ठीक, तो अब उसी पे आधारित क्वेश्चन हम जो कर रहे थे, कुछ वर्क भी तुम लोगों को दिया गया था। ठीक, अब एक प्रश्नावली जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, मतलब जितनी भी आर्टिकल, जितनी भी थ्योरी अभी तक हमने बात की है उस पे आधारित क्वेश्चन जो हमको हर टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, सब पे टाइप के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन कर दिए जा रहे हैं, बाकी तुम लोगों को वर्क के रूप में दे दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम आव्यूह के अगली टॉपिक पे जो है पहुँचेंगे। तो आइए उसी क्रम में एक क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यदि A बराबर DIAG A3 4 कामा B बराबर DIAG -2 1 तथा C बराबर DIAG 3 -1 -2 तब 2A प्लस B माइनस C ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब ये A बराबर जो DIAG दिया गया है, इससे तुम लोग भली भांति परिचित हो, बताया जा चुका है। ये क्या है? ये विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ठीक, तो हम इसी रूप में करके इसको हल करेंगे, विस्तारित रूप इसका लिख करके। उसके बाद जो है फिर देखेंगे क्या कैसे है। मामला समझ में आया? आइए सोल्यूशन देखा जाए कैसे करोगे। अब देखिए, चूंकि A बराबर DIAG A3 4, अब इसको अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 4 भाई 1 3 4 को इस रूप में। ठीक, B बराबर DIAG क्या दिया गया है? -2 1 -1। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे रूप में लिख सकते हैं, कैसे? -2 0 0 0 1 0 0 0 -1, इस रूप में विस्तारित कर सकते हैं। ठीक, और C बराबर क्या दिया गया है? DIAG 3 -1 -2। इसको हम विस्तारित रूप में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 0 0 और फिर 0 -1 0 फिर 0 0 -2। ये इतनी चीजें दी गई। अब जिनका मान निकालना है तो आइए बात करते हैं। तो इसलिए क्या निकालना है? 2A प्लस B माइनस C। अब 2A तो 2 गुणे A बोले तो 1 0 0 0 3 0 0 0 4 प्लस B अकेला है, B अकेला है तो चलिए भाई -2 0 0 और फिर उसके बाद क्या है? 0 1 0 फिर 0 0 -1 फिर प्लस माइनस C। अब C बोले तो 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 लिख लीजिए। सब कमान रख दिए और कुछ नहीं। फिर बराबर के नीचे बराबर तुम लोग लगाओगे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा क्या होता है, कैसे बराबर के नीचे बराबर यहाँ लगाओगे। जानते हो कि आव्यूह में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस आव्यूह के सभी अवयव में गुणा होगा उसका, तो फिर दूसरा गुणा हो जाएगा। चलिए 2 0 में गुणा करोगे 0 0 रहेगा, 0 या 2 3 6 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 0 ये 8 हो जाएगा। 2 का गुणा हो गया सभी अवयव में, 0 में गुणा करोगे 0 तो होगा। ठीक, प्लस यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा -2 0 0
और यहाँ 0 1 0, फिर यहाँ 0 0 माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ क्या होगा 3 0 0 3 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 2। अब आइए इसको जोड़ा घटाया जाए, तो जो जोड़ रहे हैं +2 -2 0 हो गया, फिर -3 क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या आएगा ये आएगा -3, ये हो गया। फिर 0 + 0 + 0 तो 0 रहेगा, फिर 0 + 0 - 0 0 रहेगा, ये हो गया। फिर देखिएगा 0 + 0 - 0 0 रहेगा, फिर 6 1 7 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, ठीक। और उसके बाद ये 0 + 0 - 0 तो 0 रहेगा। यहाँ देखिएगा 0 + 0 - 0 तो 0 रहेगा, 0 + 0 - 0 0 रहेगा। यहाँ देखिएगा 8 और -1 तो 7 बचा हमारे पास, 7 बचा और माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो 7 2 9, ठीक। और ये हो जाएगा, इसको चाहे तो यही आंसर लिख दो, और नहीं तो DIG के रूप में दिया है, DIAG के रूप में डाइव -3 8 9, इस रूप में जिस रूप में दिया उसी रूप में आंसर लिख दो तो ठीक है। तो इम्प्लाइड दैट 2A + B - C बराबर इतना, यही आंसर हो जाएगा। तो इस रूप वाला भी देख लिए, आई बात समझ में कैसे क्या है। अब आइए इसी पे आधारित क्वेश्चन और देखा जाए कैसे क्या चीजें हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि A बराबर इतना B बराबर इतना, ठीक। आइए देखें क्वेश्चन, यदि A बराबर क्या दिया गया है, छोटा में यहाँ A बराबर 1 - 4 5 1 - 4 5, B बराबर इसको 2, ये भी तो भी लिखना 1 - 3। यदि A बराबर इतना तथा B बराबर 2 3 -1 1 2 3, B बराबर इतना, तो आव्यूह C ज्ञात कीजिए। तब आव्यूह C ज्ञात कीजिए, ठीक। जबकि 2A + 3B -4C एक शून्य आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है। अब देखिएगा क्वेश्चन, 2 आव्यूह A और B दिए गए हैं, तो कह रहा है कि अब एक आव्यूह C इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि इनका मान शून्य आव्यूह के बराबर है। अब शून्य आव्यूह की ये विशेषता होती है कि जितने क्रम का चाहो शून्य आव्यूह लिख लो, सभी अवयव शून्य होंगे। मामला समझ में आया, ठीक। तो अब C को ज्ञात करना है, तो पक्षांतर करके C वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ करके ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे क्या करते हैं सॉल्यूशन। आव्यूह A बराबर दिया गया 1 - 4 5 2 1 - 3 तथा B बराबर क्या दिया गया है 2 3 -1 1 2 3। C क्या करना है, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, 2A + 3B -4C = 0। 0 मतलब 0 आव्यूह, यहाँ आव्यूह में तो 0 मतलब क्या होगा 0 आव्यूह। तो इम्प्लाइड देखिएगा, फिर अब मान सबका रख लो। इम्प्लाइड दैट क्या है 2A बोले तो 1 - 4 5 2 1 - 3 + 3 × B बोले तो 2 3 -1 1 2 3 और -4C है, ठीक। बराबर 0 आव्यूह, इसको लिख लो 0 0 0, जिस क्रम का है उसी क्रम में लिख लो।
मामला समझ में आया। अब आइए आप सी वाले को एक तरफ बाकी सब एक तरफ किया जाएगा। पहले इनको जोड़ लो, इम्प्लाई दैट 2 से गुणा करोगे तो 2 1 के 2 प्लस 3 दूनी 6, तो 2 और 6 8, -8 प्लस में 6 -2 बचेगा, प्लस 10 माइनस में 3 7, प्लस 4। भाई अब तो जान ही गए होगे ना जोड़ना घटाना कैसे जोड़ा घटाया जाएगा, तो वैसे क्या रहे प्लस 4 प्लस में 3 7, प्लस 2 माइनस में 6 8, और प्लस -6 प्लस 9 3, ये हो गया -4c इक्वल टू 0 0 0 0 0, आप भी को मतलब 0 0। अब 0 वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो इसको उधर पक्षांतर कर ले जाओ, इसको इधर लाओगे 0 तो होगा ये, मतलब ये हो जाएगा 8 -2 7 7 8 3 बराबर 4c लिख सकते हैं। 0 मतलब 0 0 0, ठीक। ला करके इसमें मान लो घटा दिया, खत्म हो गया। इम्प्लाइड दैट c बराबर भाई वाला पक्ष पहले 1/4 हो जाएगा, 4 इधर बूढ़े में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा 8 -2 7 7 8 3। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। तो इम्प्लाइड दैट c बराबर, आइए 1/4 का गुणा कर लो। और जानते हो किसी भी अचर राशि का अगर आव्यूह में गुणा होता है तो सभी पदों में होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 4 2, आइए -1/2 हो जाएगा, ठीक। ये 7/4 हो जाएगा, ये भी 7/4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। यही c बराबर यही आंसर हो जाएगा। मामला समझ में आया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। अगला करा निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो तुम लोगों के वर्क के रूप में इसको दे दें, इसको सरल कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन cos थीटा और यहाँ क्या -sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस यहाँ क्या है sin थीटा है, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। को सरल कीजिए, क्वेश्चन ये है, इतने को सरल कीजिए, क्वेश्चन में जोड़ लीजिएगा। हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, चलिए सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक। बराबर के नीचे बराबर लगाओगे। पहली बात, आव्यूह में अगर किसी संख्या से गुणा होता है तो उसके सभी अवयव में गुणा होगा। तो आइए इसका गुणा किया जाए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ माइनस sin थीटा cos थीटा ये हो जाएगा, और यहाँ sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। आइए sin थीटा का गुणा कर दें, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ sin थीटा cos थीटा, और यहाँ माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा। गुणा हो गया। अब जोड़ लो, जोड़ते वक्त जानते हैं ये संगत पदों को जोड़ा जाता है, तो बराबर ये हो जाएगा, देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है, तो उसकी जगह 1 0 और यहाँ 0 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मामला समझ में आया होगा, ठीक। अब आइए आव्यूहों के बारे में कैसे क्या है, और क्वेश्चन इस पे आधारित जो दिए गए हैं उनको भी देखा जाए, उनको भी देखा जाए। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन एक और इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक, यदि a प्लस बी बराबर 3 4 माइनस 1 0, ठीक, तथा a माइनस बी बराबर 1 2 5 6, ठीक, तब a तथा b को ज्ञात कीजिए। तब a तथा b को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाएगा ये देखिएगा। ठीक, अब यहाँ a और b हैं क्या? यहाँ पे a और b क्या है? आव्यूह हैं। मतलब दो आव्यूहों का योगफल दिया गया, अंतर दिया गया, तो उन दोनों आव्यूहों को अलग अलग ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखा जाए कैसे ज्ञात किया जाएगा। जैसे तुम लोग रैखिक समीकरण 2 चरों वाला पढ़े हो ना, उसमें x और y का मान नहीं निकालते थे। अरे गुणांक बराबर करके x का विलोपन करते थे या y का विलोपन करते थे, फिर एक जब आता था दूसरे में ले जा करके रख देते थे, 2 समीकरण दिया रहता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी a और b में जो 2 समीकरण दिए गए उनमें से किसी एक का विलोपन करेंगे, चाहे a का चाहे b का। तो कभी ज़रूरत पड़ेगी गुणा करके विलोपन किया जाता है, मतलब जैसे किसी एक में गुणा करके फिर दूसरे में जोड़ दो या घटा दो, ऐसा सब करके विलोपन किया जाता है ना। तो वैसे ही हमको यहाँ विलोपन करना पड़ेगा। और फिर जब एक आव्यूह मालूम हो जाएगा, फिर दूसरे को ज्ञात करने के लिए किसी एक समीकरण में ले जा करके रख देंगे। ठीक, आइए हल करने का नियम देखते हैं कैसे क्या है। ये चीज़ें देखिएगा, थोड़ा सा लिखने का सिस्टम वगैरह सही रखिएगा, चलो देखना सोल्यूशन। अच्छा, चूंकि a प्लस बी बराबर 3 4 माइनस 1 0 समीकरण नंबर 1, तथा a माइनस बी बराबर 1 2 5 6 समीकरण नंबर 2। आइए हम a को ज्ञात कर लें। भाई कैसे? यहाँ a और b को विलुप्त करने के बारे में चलो सोचो। गुणांक बराबर है, विपरीत चिन्ह जोड़ दिया जाए। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर, यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ोगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 4 हो जाएगा, 0 प्लस 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आई तो a का मान ले जा करके निकालना है। चलिए देखिए, तो a को बटे 2 इधर लेकर ला करके कर दें। देखिए, तो इम्प्लाइज a बराबर 1 बटा 2, भाई 2 इधर गुणे में था, इधर जाके बटे हो जाएगा, 4 6। अब 1 बटा 2 का गुणा कर दो। आव्यूह में जानते हो कि किसी भी संख्या का अगर गुणा किया जाएगा आव्यूह में, तो आव्यूह के सभी पदों में गुणा होगा। ठीक, तो इम्प्लाई दैट a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 3 2 3, a आ गया। ठीक, अब जब a आ गया तो क्या करोगे, a का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में ले जा करके रख दिया जाए। ठीक, तो जब a आ गया तो नीचे लिखोगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान ले जाकर के समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा। ठीक, 2 2 3 4 प्लस b, यही तो मिलेगा समीकरण 1 में रखने पर। अब ले जाकर के b का मान निकालना, तो a वाला जो है b वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ b, तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, 3 4 माइनस 1 0, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 2 2 3 यहाँ। मामला समझ में आया? अब इसको घटा दो, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, माइनस 1 में से माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 3, 0 में से जो हो जाएगा माइनस 3, तो इम्प्लाइड दैट b बराबर, b भी निकल गया। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, लास्ट में आंसर लिखिएगा a बराबर जो आया है, क्या आया, 2 3 2 3, कामा b बराबर जो भी आया है 1 1 माइनस 3, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक करना है। मामला समझ में आया? फिर इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन आइए देखा जाए, उसको भी किया जाए। ठीक,
तो चलिए फिर देखते हैं, आइए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन ये भी है कि यदि क्वेश्चन यदि 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2 तथा 3a प्लस b बराबर 1 0 3 5 माइनस 1 4 तब a तथा b का मान ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए फिर ये भी वैसे ही है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ए बोले तो आप भी हो, कैपिटल ए बोले तो आप भी हो, कैपिटल बी बोले तो आप भी हो। अब दो अवयवों में संबंध द्विठु दिया गया है। जैसे तुम लोगों को सरल रेखा में जो है प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते थे x और y का मान, ठीक वैसे, ठीक वहाँ x और y का मान निकालते थे, यहाँ हम आप भी को मान निकालेंगे तो आप भी के रूप में मिलेगा। मामला समझ में आया? ठीक, तो आइए सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सोल्यूशन, चूंकि 2a माइनस 3b बराबर 4 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 इसको कर लो, तथा 3a प्लस b बराबर 1 0 3 5 माइनस 1 4, समीकरण नंबर 2। आइए किसी एक को एलिमिनेट किया जाए, चाहे ए को चाहे बी को। तो बी को देखो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे? समीकरण 1 में हम जोड़ दें क्या 3 गुणे समीकरण 2, तब यहाँ 3b हो जाएगा ना, 3b कैंसिल हो जाएगा। मामला समझ में आया? ठीक, तो आइए समीकरण 1 धन 3 गुणे समीकरण 2 करने पर ऐसा जब हम करेंगे तो यहाँ 3 भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a, यहाँ 9a हो जाएगा, 11a हो जाएगा, 11a बराबर, यहाँ तो ये है ही है 4 2 माइनस 1 0 3 2, ये है, ठीक, और प्लस 3 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से गुणा, तो 3 को गुणा करेगा 1 0 3 5 माइनस 1 4। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। इम्प्लाइड दैट 11a बराबर, चलिए 4 3 7 2 धन 0 तो 2 रहेगा, 3 का गुणा 0 में करोगे हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 9 8 हो जाएगा, 0 प्लस 15 तो 15 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 12 10 हो जाएगा। ठीक, इतना अगर समझ में आया होगा तो फिर इसी के नीचे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं इम्प्लाइज दैट ए बराबर 11 इधर है तो 1/11 हो जाएगा, और फिर ये, ठीक, बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो जब यहाँ तक हो जाएगा, अब मतलब ये क्या है 7 2 8 5 0 10, उसके बाद इम्प्लाइड दैट ए बराबर 1/11 का गुणा कर दोगे तो 1/11 का जब गुणा कर दोगे 7/11 आ जाएगा, 2/11, ठीक, ये हाँ ये 15 है ना। अब देखना ये 8/11 हो जाएगा, और ये 15/11 हो जाएगा, और यहाँ 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये 10/11 ये रहा ए का मान। ये किसका मान था? ए का मान।
अब ए का मान ले जा करके हम समीकरण नंबर 1 में रख करके बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो लिखोगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान ले जा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। अब समीकरण 1 था क्या, ठीक, 1 में रख दो या 2 में रख दो, चाहे जिसमें रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 गुणे ए वाले की जगह कौन, 7/11, 2/11, 8/11, 15/11, 0, 10/11, ये हो जाएगा। और उसके बाद -3 भी तो है ही है, बराबर क्या था हमारे पास, बराबर क्या था, 4 2, फिर उसके बाद -1 0, ठीक, फिर 3 -2। अब भी इनको निकालना है, बी वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो इम्प्लॉय दैट। चलिए भैया, हाई 2 का गुणा करते चलो, 14/11, हाई 4/11, हाई 16/11, ये 30/11, और ये क्या हो जाएगा 0, 10 दूनी 20/11 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के चले आओ, -4 3 -4 2 -1, और ये हो जाएगा 0 है 3, ये हो जाएगा 3 -2, बराबर ये 3 बी वाला उधर लेकर के चले जाओगे, 3 बी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक, अब वो वाला पद पहले लिख दे रहे हैं, वो वाला पद पहले लिख दे रहे हैं, इम्प्लाइड दैट 3b = चलिए भाई देखें, 11 में से ये 4 घट जाएगा, 14/11 में से 4 घट जाएगा, तो 14/11 में से जब 4 घटेगा, 11 × 44 -30/11, ये हो जाएगा। 4/11 में से 2 घट जाएगा, 4/11 में से 2 घट जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक, -18/11, ये हो गया। फिर 16/11, भाई 16/11 +1 हो जाएगा, फिर 27/11 ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 30 0 रहेगा, 30/11 रहेगा यहाँ, 30/11। फिर देखिएगा 0 में -3 तो -3 होगा यहाँ, ठीक। उसके बाद 20/11 +2 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 20 42, 42/11, ये हो गया। इस तरह से जोड़ घटाव कर लिया जाएगा। अब देखिए b बराबर, तो 1/3 ये पूरा वैसे ही उतार देना, ठीक। तो इम्प्लाइड लास्ट में देखिएगा, इम्प्लाइड b बराबर 1/3, 1/3 क्या, 1/3 का गुणा कर लो, तो 1/3 का जब गुणा करोगे तो -10/11, ठीक, -6/11 और 9/11 और ये 10/11, ये -1 बचेगा, -1 और 14/11, तो ये रहा बी। और लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, आंसर लिखिएगा a बराबर इतना, कामा b बराबर इतना। तो इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके मान जो है आप बीओ के अलग अलग निकाले जा सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, तीस हो गया, हाँ। चलिए इनको करवाना है, तो फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के और हमको करवाने हैं, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक तुम लोग अपना जो भी बताया गया है उसको कायदे से जो है हर चीज़ जान लीजिएगा, और जानने के बाद जितने क्वेश्चन कहे गए हैं दिए गए हैं उसका बढ़िया से अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।